मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास 7 कैसे हैं आप सब? काफ़ी दिनों से आपका स्कूल बंद है। आप अपने दोस्तों से नहीं मिल पा रहे हैं, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, अपने टीचर्स को, स्कूल को, फ्रेंड्स को, सभी को आप मिस कर रहे होंगे। देखिए बच्चों, ये जो समय है ये बहुत ही कठिन समय है, लेकिन कठिन समय होने के बावजूद भी आपकी पढ़ाई चलते रहनी चाहिए, पढ़ाई जारी रहना चाहिए। इसीलिए आप लोगों के लिए ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था की गई है, जो कि पहले बगैर टेक्स्ट बुक के हो रहा था, और आज से आपका नए सेशन के बुक्स के अनुसार चैप्टर वाइज सभी विषयों की पढ़ाई आपकी ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू यूट्यूब चैनल, और आपके टीचर्स जो हैं यूट्यूब चैनल के थ्रू वीडियोस के माध्यम से अलग अलग सब्जेक्ट्स का वीडियोस भेजेंगे, जिसके माध्यम से आपको घर पर रहकर ही पढ़ाई करना है। देखिए बच्चों, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, किसी भी ज़रूरी काम के लिए, जब तक कोई ज़रूरी काम ना हो तब तक घर से बाहर ना निकलें। ये जो सिचुएशन क्रिएट हुआ है दैट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस। बहुत ही खतरनाक और ह्यूमंस के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए बहुत ही खतरनाक वायरस है ये, जो कि आपके उम्र के बच्चों के लिए, आपके घर में मौजूद जो बुज़ुर्ग लोग हैं, है ना, उन लोगों के लिए तो और भी ज़्यादा डेंजरस है ये, है ना। इसलिए आप लोग सभी घर पर रहकर अपना अपना ध्यान रखिए, अच्छा खाना खाइए, पौष्टिक खाना खाइए, कोशिश करिए अगर किसी तरह का कोई काम ज़रूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकलें, घर पर ही रहकर अपना समय पढ़ाई पर दें या अन्य माध्यमों से अपना घर में रहकर ही इंटरटेनमेंट करिए, टीवी देखिए, मूवीज़ देखिए, गाना देखिए, घर पर रहकर इंडोर गेम खेलिए, घर से बाहर ना निकलें, है ना। कोशिश करिए लोगों से संपर्क में ना आए, बाहर के लोगों से संपर्क में ना आए, भीड़ में ना जाएं, घर में साफ सफाई का ध्यान रखें। यही सब तरीका है जिसके माध्यम से आप अपना बचाव इस कोविड-19 कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से आप अपने आप को बचा सकते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण काम, क्योंकि आप स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, आप क्लासरूम नहीं अटेंड कर पा रहे हैं, टीचर्स से डायरेक्ट कनेक्शन में नहीं है, तो ऑनलाइन क्लासेस ही अभी आपके लिए मोस्ट सुटेबल मेथड है जिसके माध्यम से आप पढ़ाई कर सकते हैं। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये है ये जानना कि ये जो सिचुएशन है अभी और भी लंबे समय तक जारी रहने वाला है ना। तो पढ़ाई घर पर रहकर करते रहिए। देखिए, सबसे जो ज़रूरी बात है वो ये बता दे रहे हैं कि आपका अभी तक जितने भी सब्जेक्ट्स में जो चैप्टर कंप्लीट किया जा चुका है उसका लिस्ट आपको सेंड कर दिया गया है। अब आज से जो भी पढ़ाई हो रही है वो आपके नए टेक्स्ट बुक, इस सेशन के टेक्स्ट बुक के अनुसार, सब्जेक्ट के किताबों के अनुसार शुरू किया जा रहा है। तो आपका जो पहला चैप्टर था मैथ्स का वो था इंटीजर्स जो है वो आपका कंप्लीट हो चुका था ऑलमोस्ट, थोड़ा पार्ट रह गया है, तो उस पार्ट को लेटर ऑन बाद में कंप्लीट कर दिया जाएगा। जो नया चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर शुरू किया जा रहा है वो चैप्टर है आपका फ्रैक्शन इज द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 2 ऑफ योर टेक्स्ट बुक। सेकेंड चैप्टर आपके बुक का है ये, है ना। ये चैप्टर आज से शुरू कर रहे हैं, है ना। अलग अलग सब्जेक्ट्स की पढ़ाई आपको समय समय पर आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप है आपके क्लास का, उस ग्रुप के माध्यम में के ज़रिए आपको भेज दिया जाएगा। आप घर पर रहकर पढ़ाई करिए और अपना कोर्स कंप्लीट करते रहिए, ताकि इन फ्यूचर जब भी स्कूल का खुलेगा तो आपका जो पढ़ाई है जितना कंप्लीट हो गया रहेगा ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू, उसके बाद से आगे पढ़ाई स्कूल में कंटिन्यू रहेगा। अभी और कोई विकल्प नहीं है, आपको ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू ही पढ़ाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो सो द नेक्स्ट चैप्टर दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट इज फ्रैक्शन। देखिए, ये टॉपिक जो फ्रैक्शन है ये आपने पहले भी देखा होगा, पहले भी पढ़ा होगा, लेकिन जो पहले के क्लासेस में आपने पढ़ाई किया है ना, वो और अभी जो पढ़ रहे हैं इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होगा, इसलिए क्योंकि जो पहले आपने पढ़ा है वो इससे लोअर स्टैंडर्ड का मतलब आसान रहा होगा। अब जो इस क्लास में पढ़ेंगे वो फ्रैक्शन का थोड़ा सा हायर स्टेटस, हायर स्टैंडर्ड का इंफॉर्मेशन और क्वेश्चन और टॉपिक होगा जो आप इस क्लास में पढ़िएगा। तो सबसे पहला बात हमारे पास आता है
व्हाट इज फ्रैक्शन, है ना, एक फ्रैक्शन क्या होता है? तो सिंपल सा आंसर है, फ्रैक्शन भी एक नंबर होता है, बट किसी होल नंबर, किसी नेचुरल नंबर और किसी फ्रैक्शन में क्या अंतर है? जब कोई होल नंबर और नेचुरल नंबर का बात करते हैं तो उसका उदाहरण क्या है? जैसे नेचुरल नंबर, ऑल द काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके कोई भी एक डिजिट का नंबर, दो डिजिट का नंबर, 3 डिजिट का नंबर, 4 5 कितने भी डिजिट का नंबर हो, है ना, तो जितने भी काउंटिंग नंबर्स हैं हम उनको नेचुरल नंबर कहते हैं, है ना, जिसका एग्जांपल है 2 5 10 18 19 100 200 1000 ऐसे करके एक डिजिट का, दो डिजिट का, तीन डिजिट का, 4 डिजिट का, कोई कितने भी डिजिट का नंबर हो, ये सारे एग्जांपल्स हैं नेचुरल नंबर के, इनकी हम काउंटिंग कर सकते हैं। जब इस नेचुरल नंबर के ग्रुप में एक और नंबर हम ऐड कर देते हैं विच इज 0, तो एक नया ग्रुप बनता है, दैट मीन्स नेचुरल नंबर अलॉन्ग विथ 0 इज कॉल्ड होल नंबर। बट जब फ्रैक्शन की बात करते हैं तो फ्रैक्शन भी एक नंबर है, फ्रैक्शन भी एक नंबर है, लेकिन ये एक ऐसा नंबर है विच इज ऑलवेज रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए बाई बी, है ना, अ नंबर ऑफ द फॉर्म ए बाई बी। कोई भी नंबर जब ए बाई बी न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, जब किसी नंबर को हम न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखते हैं उस नंबर को हम एक फ्रैक्शन कह सकते हैं। तो बोलेंगे सर क्या सारा नंबर जो a बाई बी फॉर्म में लिखा हुआ वो सबका सब फ्रैक्शन है? आंसर है दे ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ फ्रैक्शन एक्सेप्ट दिस a and b are only positive integers where a and b are integers, a and b are positive integers, ये केवल पॉजिटिव इंटीजर्स हो सकते हैं, या ये कहिए ये होल नंबर हो सकते हैं, है ना। सो अ नंबर ऑफ द फॉर्म a बाई b, कोई भी नंबर जब a बाई b के फॉर्म में लिखा जाए जहां पर a और b जो है a एंड b are whole numbers and b is not equal to 0, b is not equal to 0, कोई भी एक ऐसा नंबर जो a बाई बी फॉर्म में लिखा हुआ हो, है ना, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखा हुआ हो, और जिसमें a और b जो है वो कोई भी होल नंबर हो सकता है एक्सेप्ट b जो है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, है ना। इस बात पे बाद में आएंगे, पहले कह देते हैं कि a बाई बी फॉर्म का मतलब क्या होता है ना। a बाई बी का फॉर्म मतलब होता है कि a एक न्यूमरेटर है, b उस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है, और a बाई बी का मतलब है, व्हाट डू मीन बाय a बाई बी? a बाई बी का मतलब है a डिवाइडेड बाय b, a डिवाइडेड बाय b। जब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करें, जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही क्या हो, दोनों ही एक होल नंबर हो, बोथ कैन बी होल नंबर्स एक्सेप्ट b कैन नॉट बी 0, b जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, है ना। मतलब कोई भी एक ऐसा नंबर जो न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखा हुआ हो, जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कोई भी होल नंबर हो सकता है एक्सेप्ट डिनोमिनेटर b जो है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता, 0 को छोड़ के कोई भी होल नंबर हो सकता है। तो ऐसा जो नंबर होता है उस नंबर को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? इस नंबर को हम कहते हैं फ्रैक्शन, ठीक है, इस नंबर को हम कहते हैं फ्रैक्शन। तो व्हाट इज द डेफिनेशन? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ फ्रैक्शन? व्हाट इज अ फ्रैक्शन? अ नंबर ऑफ द फॉर्म
a by b where a and b are whole numbers and b is not equal to 0 is called fraction. फ्रैक्शन क्या है? एक ऐसा नंबर है जो a by b फॉर्म में लिखा हुआ हो जिसमें a और b दोनों ही कोई भी होल नंबर हो सकता है एक्सेप्ट मतलब एक्सेप्ट एक बात को छोड़ के कि वो क्या है कि b जो है वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। b जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। इसको छोड़कर b कोई भी, जीरो को छोड़कर b जो है कोई भी होल नंबर हो सकता है और a जो है वो जीरो भी हो सकता है। a कोई भी होल नंबर हो सकता है, 0 1 2 3 4 5 6 कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन b जो है वो जीरो को छोड़कर कोई भी होल नंबर हो सकता है। मतलब b जो है वो हमेशा ही एक नेचुरल नंबर होगा। b जो है वो हमेशा ही एक नेचुरल नंबर होगा, है ना। तो ऐसा करने पर जो नंबर बनता है उस नंबर को हम फ्रैक्शन कहते हैं। ऐसे नंबर को हम फ्रैक्शन कहते हैं। तो a बाई बी फॉर्म होना चाहिए, a और b होल नंबर होना चाहिए जिसमें b जो है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, a जीरो भी हो सकता है, कोई भी होल नंबर हो सकता है, लेकिन b केवल एक नेचुरल नंबर होगा, वो जीरो नहीं हो सकता है। तो अब इस बात पे आते हैं कि b जीरो क्यों नहीं हो सकता है। अभी मैंने लिखा a बाई बी फॉर्म का मतलब क्या है, a डिवाइडेड बाई b। एक उदाहरण लेते हैं, मान लेते हैं a एक होल नंबर है, एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं 2, है ना। a जो है वो है 2 और इस बात पे आते हैं कि b जीरो क्यों नहीं हो सकता। तो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि b जीरो है, b जो है वो जीरो है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 बाई जीरो, है ना, 2 बाई जीरो। 2 बाई जीरो का मतलब है 2 इज डिवाइडेड बाई जीरो। मैथमेटिक्स में when any number is divided by zero, that magnitude when any number is divided by zero is not defined या कभी कभी जब बड़े क्लास में जाइएगा, जब आप बड़े क्लास में जाइएगा तो इस नॉट डिफाइंड को ही एक साइन से रिप्रेजेंट करते हैं जिसको कहते हैं इंफिनिटी, है ना। इंफिनिटी को अगर हिंदी में कहेंगे तो इंफिनिटी का मतलब होता है अनगिनत, है ना, जिसकी हम गिनती नहीं कर सकते हैं, है ना। तो अगर कोई फ्रैक्शन में न्यूमरेटर कोई भी एक होल नंबर हो लेकिन डिनोमिनेटर b जो है अगर वो जीरो हो जाए तो क्या होगा, न्यूमरेटर डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर करेंगे तो 2 डिवाइडेड बाई जीरो। 2 हम एग्जाम्पल के तौर पे लिए हैं, 2 आपको बस समझाने के लिए लिए कि मान लीजिए अगर 2 न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर b जो है वो अगर जीरो हो तो क्या होगा। जीरो अगर ले लेते हैं हम, अभी जैसे आपके स्टेटमेंट में लिखा है ना कि b इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए कि b अगर जीरो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा। तो b अगर जीरो हो जाएगा तो फ्रैक्शन जो है वो कोई भी होल नंबर डिवाइडेड बाय जीरो का मतलब हो जाता है। मैथमेटिक्स में व्हेन एनी ऑफ द नंबर इज डिवाइडेड बाय जीरो, इन मैथमेटिक्स इट इज नॉट डिफाइंड। मैथमेटिक्स में इसका कोई मतलब नहीं है, मतलब ये अनगिनत है, इसकी हम गिनती नहीं कर सकते हैं। तो वैसा नंबर हम जिसकी गिनती ही नहीं कर सकते हैं तो उसको हम कैसे डिनोट करेंगे, उसको हम नंबर में कैसे डिनोट, नंबर सिस्टम में उस नंबर का कोई वैल्यू ही नहीं है ना। अगर इन्फिनिटी लिख दें तो मैग्नीट्यूड उसका कुछ नहीं हुआ ना, उसका कोई मतलब नहीं हुआ। जिस नंबर का हम गिनती नहीं कर सकते हैं उस नंबर का मैग्नीट्यूड इन्फिनिटी हो गया, है ना। जो लिखा है मैंने यहाँ पर इन्फिनिटी, साइन उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं है और उसकी कोई हम गिनती नहीं कर सकते हैं तो नंबर सिस्टम में वो नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता है। इसीलिए कोई भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर, किसी भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर जो b है डिनोमिनेटर, इट कैन नेवर बी अ जीरो। डिनोमिनेटर कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो। in any fraction denominator cannot be zero, ठीक है। So according to our definition, what is fraction? A number of the form a by b where a and b are whole numbers other than b not equal to zero. In a fraction b which is the denominator of the fraction, एक फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर होता है b
बी जो है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। इसके अलावा ए और बी जो है वो कोई भी होल नंबर हो सकता है। ए जीरो भी हो सकता है, बिकॉज जीरो डिवाइडेड बाई एनी नंबर इज इक्वल टू जीरो। तो जीरो एक डिफाइंड नंबर हुआ ना, तो बोलेंगे सर क्या न्यूमरेटर ए जीरो हो सकता है? तो आंसर है यस, द डिनोमिनेटर द न्यूमरेटर ऑफ एनी फ्रैक्शन कैन बी जीरो, ठीक है, बट डिनोमिनेटर कैन नॉट बी जीरो। ए जो है वो जीरो हो सकता है, ए कैन बी जीरो, ए जीरो हो सकता है, बट बी कैन नॉट बी जीरो, ठीक है। तो इससे अगर पूछें तो एक क्वेश्चन अराइज होता है, तो क्या कि अगर किसी नंबर का न्यूमरेटर सर अगर जीरो होगा तो क्या होगा? तो किसी भी नंबर का अगर न्यूमरेटर जीरो हो जाए, तो जैसे बताया कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता है, डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि न्यूमरेटर जो है वो जीरो है और डिनोमिनेटर जो है वो थ्री है ना। तो a बाई बी करेंगे तो क्या हो जाएगा? जीरो बाई थ्री। when 0 divided by any number, when 0 is divided by any number, the result is equal to 0, है ना। जब जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड कर, नंबर सिस्टम के किसी भी नंबर से अगर हम जीरो को डिवाइड करेंगे तो उसका रिजल्टेंट वैल्यू होता है जीरो। जीरो इज अ नंबर, जीरो एक होल नंबर है ना, डिफाइंड वैल्यू है ना, इनडिफिनिट वैल्यू तो नहीं है। जीरो की का मैग्नीट्यूड है ना, जैसे इन्फिनिटी का कोई गिनती नहीं है, इनडिफिनिट है ना। बट जीरो तो मैथमेटिक्स में डिफाइंड नंबर है ना, वो डिफिनिट है। हेंस एनी नंबर इन अ फ्रैक्शन न्यूमरेटर कैन बी जीरो। तो इससे रिजल्ट क्या निकलता है कि क्या जीरो एक फ्रैक्शन है? तो जवाब है जीरो फ्रैक्शन नहीं है, बट जीरो एक नंबर है, एक होल नंबर है ना। सो बोलेंगे क्या जीरो को हम लिख सकते हैं फ्रैक्शन के फॉर्म में? तो जीरो कैन बी रिटन एज जीरो बाई वन, जीरो बाई टू, जीरो बाई थ्री, जीरो बाई फोर, वैसे ही जीरो बाई 50, जीरो बाई 99, जीरो बाई 115, ऐसा करके लिख सकते हैं, है ना। इन सब का वैल्यू कितना होगा? इन सब का वैल्यू लास्ट में रिजल्ट कितना आएगा? जीरो डिवाइड बाई वन इज इक्वल टू जीरो, जीरो डिवाइड बाई टू इज इक्वल टू जीरो, जीरो डिवाइड बाई थ्री इज इक्वल टू जीरो, जीरो डिवाइड बाई फोर इज इक्वल टू जीरो, जीरो डिवाइड बाई 50 इज इक्वल टू जीरो। मतलब जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा? जीरो, जो कि एक डिफिनेट वैल्यू है। हेंस जीरो इज आल्सो अ फ्रैक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये बात क्लियर हो गया कि फ्रैक्शन क्या होता है। व्हाट इज अ फ्रैक्शन? A number of the form a by b where a and b are whole numbers and in fraction a by b, b cannot be zero, है ना। एक ऐसा नंबर जो a by b फॉर्म में लिखा हुआ हो, a by b फॉर्म में लिखा हुआ हो, जहाँ पर a न्यूमरेटर कहलाता है, b डिनोमिनेटर कहलाता है, जिसमें a और b कोई भी होल नंबर हो सकता है, बजाय इसके कि b जो है वो जीरो नहीं हो सकता है। बिकॉज b अगर जीरो हो जाएगा तो न्यूमरेटर डिवाइडेड बाई बी जीरो एक इनडिफिनिट वैल्यू हो जाएगा, एक अनडिफाइंड वैल्यू हो जाएगा, जिसका मैथमेटिक्स में कोई जगह नहीं है, इसीलिए वो फ्रैक्शन नहीं रह जाएगा। हेंस इन एनी फ्रैक्शन डिनोमिनेटर कैन नॉट बी जीरो, बी डिनोमिनेटर जो है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर आपका एक्सप्लेनेशन हो गया फ्रैक्शन का कि व्हाट इज अ फ्रैक्शन। अब आगे बढ़ते हैं। आगे जो है जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं वो है क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रैक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रैक्शन का मतलब है कि फ्रैक्शन को हम लोग कितने अलग अलग फॉर्म्स में नाम दे सकते हैं। फ्रैक्शन कितने तरीके का हो सकता है? फ्रैक्शन कितने तरीके का हो सकता है? तो देखिए यहाँ पे कुछ जो आपके बुक में लिखा हुआ है, मैंने उनमें से चुनकर जो है आपका एक क्लासिफिकेशन का ग्रुप बनाया है, जिसमें टोटल मिला के कितना टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन है। क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रैक्शन का मतलब है कि फ्रैक्शन कितने तरह का हो सकता है, फ्रैक्शन का अलग अलग नाम क्या हो सकता है, ग्रुप अलग अलग क्या हो सकता है ना। तो फ्रैक्शन को अगर क्लासिफाई करेंगे तो फ्रैक्शन कैन बी क्लासिफाइड इनटू टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। द फ्रैक्शन कैन बी ऑफ 9 टाइप्स। फ्रैक्शन जो है वो 9 तरह का फ्रैक्शन हो सकता है। फ्रैक्शन का ग्रुपिंग जो है, फ्रैक्शन को जब हम क्लासिफाई करेंगे तो फ्रैक्शन जो है वो 9 टाइप्स में क्लासिफाई हो सकता है, जो कि अगर पढ़ेंगे यहाँ पर तो देखिए क्या क्या लिखा है। प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन, वल्गर फ्रैक्शन,
like fraction, unlike fraction, and the last one is इक्वलेंट फ्रैक्शन. एक एक करके अभी हम जो है अलग अलग टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन को क्लासिफाई करेंगे और उसके बारे में जानेंगे, उसके बारे में समझेंगे, है ना. सो द फर्स्ट काइंड ऑफ फ्रैक्शन, द फर्स्ट टाइप ऑफ फ्रैक्शन इज द प्रॉपर फ्रैक्शन. एक ऐसा फ्रैक्शन जिसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन कह सकते हैं. तो क्या बोलेंगे, व्हाट इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन. किस फ्रैक्शन को हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे. जब लिखा हुआ है फ्रैक्शन, इसका मतलब ये जाहिर है कि वो a by b फॉर्म में तो होगा ही होगा. फ्रैक्शन हैज टू बी इन a by b फॉर्म. तो वैसा फ्रैक्शन जो a by b फॉर्म में है, लेकिन उसको प्रॉपर फ्रैक्शन तब कहेंगे जब द वैल्यू ऑफ न्यूमरेटर इज ऑलवेज लेस देन डिनोमिनेटर. तो न्यूमरेटर क्या होता है, a. फ्रैक्शन का न्यूमरेटर होता है a, डिनोमिनेटर होता है b. a और b नाम है, अल्फाबेट नाम है, वेरिएबल है ना. नाम कुछ भी रख सकते हैं आप, a by b रखिए, c by d रखिए, k l रखिए, कोई भी अल्फाबेट दे सकते हैं. नाम देने में कोई पाबंदी नहीं है. आप a b ही होगा कोई जरूरी नहीं है, आप कोई भी नाम दे सकते हैं. m by n भी कह सकते हैं, p by q भी कह सकते हैं, x by y भी कह सकते हैं, जो मर्जी है आप अल्फाबेट नाम. क by ख भी कह सकते हैं. नंबर ऑफ फॉर्म क by ख, जो मर्जी है आप कह सकते हैं, क by ख भी कर सकते हैं. लेकिन नॉर्मली क्योंकि आप इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो आप इंग्लिश के अल्फाबेट से आप उसको रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि स्मॉल लेटर में लिखा जाता है ना. हमेशा ही स्मॉल लेटर में लिखा जा सकता है. तो ए बी ही कोई नाम होगा, कोई जरूरी नहीं है, नाम आप कुछ भी रख सकते हो, उससे फर्क नहीं पड़ता. लेकिन इतना तो तय है कि वो न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर फॉर्म में होगा, है ना. कोई भी फ्रैक्शन न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर फॉर्म में होगा. तो आते हैं अपने बात पर कि प्रॉपर फ्रैक्शन किसको कहेंगे. कौन से फ्रैक्शन को हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे. वो फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर हमेशा ही डिनोमिनेटर से छोटा हो. न्यूमरेटर का मैग्नीट्यूड जो है वो हमेशा डिनोमिनेटर के मैग्नीट्यूड से कम हो, वैसे फ्रैक्शन को हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, है ना. वैसा फ्रैक्शन जिसमें a इज ऑलवेज लेस देन b. वैसा फ्रैक्शन जिसमें a विच इज न्यूमरेटर and b is denominator, है ना. और न्यूमरेटर जो है वो हमेशा ही डिनोमिनेटर से छोटा हो, तो वैसे फ्रैक्शन को हम कहते हैं एक प्रॉपर फ्रैक्शन, है ना. व्हाट इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन. अ फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज ऑलवेज लेस देन इट्स डिनोमिनेटर. एक ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर जो है वो अपने डिनोमिनेटर से नंबर वाइज छोटा हो, न्यूमेरिकली छोटा हो, वैसे फ्रैक्शन को हम एक प्रॉपर फ्रैक्शन कह सकते हैं. बोलेंगे कैसे, एग्जांपल देखिए, लिखते हैं 2/3, है ना. तो बोलेंगे यहाँ पर न्यूमरेटर कितना है, 2 इज न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर 3 है. चेक करिए यहाँ पर इस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर जो है वो है, न्यूमरेटर जो है वो है 2, डिनोमिनेटर है 3. क्या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है ना. न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, है ना. 2 इज लेस देन 3, therefore 2/3 is a proper फ्रैक्शन, है ना. 2/3 क्या है, एक प्रॉपर फ्रैक्शन है. बोलेंगे क्यों 2/3 प्रॉपर फ्रैक्शन क्यों है. तो बोलेंगे क्योंकि 2 जो है वो न्यूमरेटर है, 3 डिनोमिनेटर है, 3 डिनोमिनेटर है, और न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा है. इसीलिए वी कैन से दैट वैसा फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा होता है, वैसे फ्रैक्शन को हम प्रॉपर फ्रैक्शन है. यहाँ पर दिख रहा है न्यूमरेटर है 2, डिनोमिनेटर है 3, 2 इज लेस देन 3, 2 इज लेस देन 3, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, hence 2/3 is a proper fraction. बस समझ में आ गया.
किसको प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे? वैसा फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर जो है वो अपने डिनोमिनेटर से छोटा हो, वैसे फ्रैक्शन को हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। समझ में आ गया? सो द नेक्स्ट पॉइंट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसका उल्टा। ऑब्वियस बात है, दिख रहा है प्रॉपर का, यहाँ पे प्रॉपर के आगे इम लगा हुआ है, इम्प्रॉपर, है ना, विच इज ऑपोजिट। इंग्लिश में, है ना, पॉसिबल का नहीं उल्टा लिखते हैं इम्पॉसिबल, है ना, वैसे ही प्रॉपर का उल्टा इम्प्रॉपर, है ना। पॉसिबल मतलब वो काम जो हो सकता है, इम्पॉसिबल मतलब वो काम जो नहीं हो सकता है, ठीक है। तो उसके हिसाब से अगर कहें तो बोलेंगे ना कि वैसा फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से बड़ा हो, है ना। जैसे पॉसिबल वो काम जो हो सकता है, बोलते हैं ना दिस इज पॉसिबल, बोलेंगे नहीं ये इम्पॉसिबल है, मतलब वो काम जो नहीं हो सकता है। वैसे ही जैसे पॉसिबल का उल्टा है इम्पॉसिबल, वैसे ही प्रॉपर का उल्टा है इम्प्रॉपर। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है? न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, इसका उल्टा न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, है ना। तो वैसा फ्रैक्शन ऑब्वियस बात है ये भी एक फ्रैक्शन होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी एक फ्रैक्शन होगा। तो इसका मतलब है ये भी ए बाई बी फॉर्म में ही होगा, ए न्यूमरेटर होगा, बी डिनोमिनेटर होगा, है ना, ए न्यूमरेटर बी डिनोमिनेटर। जब किसी फ्रैक्शन का ए इज ग्रेटर देन बी, when a is greater than b, that means numerator is greater than denominator, numerator is greater than denominator, then that fraction is called improper fraction। वैसे फ्रैक्शन को क्या कहते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। वैसा फ्रैक्शन ए बाई बी फॉर्म में होगा, है ना, हर एक फ्रैक्शन ए बाई बी फॉर्म में ही होगा। वैसा फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, ए न्यूमरेटर बी डिनोमिनेटर। जब न्यूमरेटर अपने फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से बड़ा हो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो, ग्रेटर देन हो, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, देन दिस काइंड ऑफ फ्रैक्शन इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। वैसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर अपने डिनोमिनेटर से बड़ा हो, वैसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर अपने डिनोमिनेटर से बड़ा हो, वैसे फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। इसका मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो है वो प्रॉपर फ्रैक्शन का उल्टा होता है, ऑपोजिट होता है, क्योंकि प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, फ्रैक्शन लेते हैं 6 बाई 5, है ना। 6 है न्यूमरेटर, 5 है डिनोमिनेटर, है ना। न्यूमरेटर in this fraction, numerator is greater than denominator, है ना, numerator is greater than denominator, 6 is greater than 5, therefore 6 by 5 is 6 by 5 is improper। बात समझ आया? 6 by 5 इज इम्प्रॉपर, क्योंकि यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है ना। देयरफॉर 6 by 5 इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो बोलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? वैसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर अपने डिनोमिनेटर से बड़ा हो, वैसे फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, ये बात हो गया।
तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया, दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया। अब आते हैं थर्ड पॉइंट विच इज मिक्स्ड फ्रैक्शन। आते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन पर, है ना। थर्ड पॉइंट इज मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसके पहले क्या पढ़े, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो एक हम दूसरा एग्जांपल लिखते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का। लिखते हैं 7/5। ये क्या है, ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, देयरफॉर 7/5 इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जब इस फ्रैक्शन को हम 7/5 के फॉर्म में लिखे, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर का क्या मतलब होता है, न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, है ना। तो जब हम 7 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 बन जा 5, रिमाइंडर बचा 2, है ना। तो यहां पर डिवाइजर था 5, क्वोशिएंट था 1 और रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर है 2। इतने को यूज करते हुए अगर हम d इसको मान के चलते हैं, d इसको मान के चलते हैं q और इसको मान के चलते हैं r। d इज डिवाइजर विच इज 5 जो डिवाइड कर रहा था, q इज क्वोशिएंट जो यहां पर आया डिवाइड करने पर मल्टीपल ऑफ 5, है ना। और रिमाइंडर जब डिविडेंड में से मल्टीपल ऑफ 5 सब्ट्रैक्ट करने पर जो बच गया वो कहते हैं रिमाइंडर। तो ये d, q और r को लेकर अगर हम 7/5 को लिखें, तो क्या d r है ना, q इंटू r/d, है ना, q इंटू r/d, ठीक है। इसका मतलब होता है q प्लस r/d, ठीक है। जब इस फॉर्म में लिख दिया जाए तो इस फॉर्म में जो फ्रैक्शन लिखा था उसको कहते हैं हम मिक्स्ड फ्रैक्शन। जब किसी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर बाय डिवाइजर के फॉर्म में लिखें, क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर बाय डिवाइजर के फॉर्म में लिखें, तो ये कैसे लिखाएगा, क्वोशिएंट कितना है, क्वोशिएंट है यहाँ पर, क्वोशिएंट है 1, रिमाइंडर कितना है 2, डिवाइजर कितना है 5। तो 1 प्लस क्वोशिएंट है 1, रिमाइंडर कितना है 2 और डिवाइजर कितना है 5। तो जब इस फॉर्म में लिखेंगे तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 1 होल 2/5, 1 होल 2/5, ठीक है। तो ऐसे फॉर्म में जब हम किसी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कन्वर्ट करें, जब किसी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को क्वोशिएंट, रिमाइंडर और डिवाइजर के फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखें, तो जो उसका फॉर्म होता है उस फॉर्म को हम कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, जिसको ये हिंदी में फ्रैक्शन को कहते हैं ना भिन्न कहते हैं ना फ्रैक्शन को, है ना। तो जब इस फॉर्म में लिखें जो कि 1 एक होल नंबर है और 2/5 एक फ्रैक्शन है, तो जब किसी भी एक फ्रैक्शन को हम होल प्लस फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखें, है ना, जब किसी एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम होल नंबर प्लस फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखें, तो इस तरीके के रिप्रेजेंटेशन ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। तो इस बात से कंक्लूजन क्या निकला कि मिक्स्ड फ्रैक्शन हमेशा ही
एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का दूसरा फॉर्म होता है, दूसरा रूप होता है। मतलब किसी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही हम एक मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, या ये कहिए एक मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बोलेंगे कैसे कन्वर्ट करेंगे? जब फ्रैक्शन होगा वो इम्प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। या मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बोलेंगे कैसे कन्वर्ट करेंगे? कोई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का कोई न्यूमरेटर होगा, कोई डिनोमिनेटर होगा। जब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो कोई डिवाइजर होगा, कोई क्वोशंट होगा, कोई रिमाइंडर होगा। जब ये डिवाइजर, क्वोशंट और रिमाइंडर हमको पता चल जाएगा किसी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, न्यूमरेटर को जब हम डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, बिकॉज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर हमेशा ही डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। तो न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, इसका मतलब बड़े नंबर को हम छोटे नंबर से डिवाइड कर सकते हैं ना। तो कोई ना कोई क्वोशंट आएगा, कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचेगा, क्योंकि न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। ठीक है। तो जब किसी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है, तो न्यूमरेटर को जब हम डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने पर कुछ क्वोशंट आएगा, कुछ रिमाइंडर आएगा, और डिवाइड करने वाला डिवाइजर कोई होगा जो कि यहाँ पर डिनोमिनेटर है, डिवाइजर इज ऑलवेज डिनोमिनेटर। डिवाइजर हमेशा कौन होता है? एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का हमेशा डिनोमिनेटर ही डिवाइजर होता है। न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं ना, तो डिवाइजर कौन होगा? कौन डिवाइड करेगा? डिनोमिनेटर। हमेशा डिनोमिनेटर ही ना डिवाइड करेगा। तो जब किसी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम डिवाइजर, क्वोशंट और रिमाइंडर के फॉर्म में, डिवाइजर, क्वोशंट, रिमाइंडर बाय डिवाइजर, है ना, क्वोशंट प्लस रिमाइंडर बाय डिवाइजर के फॉर्म में लिखें, तो ऐसे फॉर्म में लिखने के बाद जो नया फॉर्म आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का, उसी को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। बात समझ में आया? बात की शुरुआत कैसे करें? एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर होगा, न्यूमरेटर हमेशा डिनोमिनेटर से बड़ा होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। जब न्यूमरेटर को हम डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो डिनोमिनेटर डिवाइजर होगा, डिवाइड करने पर कुछ क्वोशंट आएगा, कुछ रिमाइंडर बचेगा। जब ऐसा हो तो डिवाइजर, क्वोशंट और रिमाइंडर का पता चल जाने के बाद जब उसी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम क्वोशंट, डिवाइजर और रिमाइंडर के फॉर्म में कन्वर्ट करके इस रूप में लिखें, क्वोशंट प्लस रिमाइंडर बाय डिवाइजर के फॉर्म में लिखें, तो क्वोशंट प्लस रिमाइंडर बाय डिवाइजर के फॉर्म में लिखने के बाद जो लास्ट में उसका फॉर्म बचता है उसी को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। और जब इसको देखेंगे तो मिक्स्ड फ्रैक्शन का फर्स्ट पार्ट एक होल नंबर होता है, और लेटर पार्ट जो है वो एक फ्रैक्शन होगा। तो जब होल नंबर प्लस फ्रैक्शन के फॉर्म में किसी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कन्वर्ट करके लिखें, तो वो कन्वर्टेड फॉर्म ऑफ दैट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, this converted form of this improper fraction is known as mixed fraction। जब किसी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम क्वोशंट प्लस रिमाइंडर बाय डिवाइजर के फॉर्म में लिखें, क्वोशंट प्लस रिमाइंडर बाय डिवाइजर के फॉर्म में लिखें, जहाँ पे क्वोशंट एक होल नंबर होगा, रिमाइंडर बाय डिवाइजर एक फ्रैक्शन होगा। तो जब किसी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम इस फॉर्म में लिखते हैं तो इसको हम एक होल नंबर कहते हैं। बात समझ में आया? तो ये तरीका हो गया जब हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को एक मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट किए। अब इसी का उल्टा किसी मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम एक फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, एक मिक्स्ड फ्रैक्शन को। तो इसी एग्जांपल को लेके चलते हैं। हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या था? 1 होल 2/5।
है ना। जब हम इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में, सॉरी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे? जो होल नंबर है, होल नंबर इंटू डिनोमिनेटर प्लस रिमाइंडर, है ना। इतना करने पर जो आएगा वो हो जाएगा आपका न्यूमरेटर, है ना। और जो डिनोमिनेटर है वो वैसा का वैसा ही रहेगा। तो ये जो आएगा इसी को हम कहेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, है ना। क्या करना है? इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का न्यूमरेटर निकालना है। न्यूमरेटर निकालने के लिए क्या करेंगे? जो होल नंबर है उसको डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, होल नंबर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। और मल्टीप्लाई करने के बाद उसमें रिमाइंडर को ऐड कर दीजिए, तो जो आएगा वो कितना के बराबर होगा? वो न्यूमरेटर के बराबर होगा। ठीक है, न्यूमरेटर मिल गया। अब डिनोमिनेटर तो पहले से पता ही है, डिनोमिनेटर जैसा है वैसा का वैसा ही लिख देंगे। तो इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो होल नंबर है 1, डिनोमिनेटर है 5 और रिमाइंडर है 2। इसको सॉल्व करेंगे, ये हो गया हमारा न्यूमरेटर, ये हो गया हमारा न्यूमरेटर। किसका न्यूमरेटर? इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का न्यूमरेटर निकल गया इतना। ठीक है, और इसी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर भी होगा। डिनोमिनेटर वही होगा जो कि डिनोमिनेटर वही होगा जो मिक्स्ड फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 5 इंटू 1 5, 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 7, है ना। और डिनोमिनेटर कौन होगा? जो मिक्स्ड फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है ना। जैसा है वैसा का वैसा ही लिख देंगे। दिस इज द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, कन्वर्टेड फॉर्म ऑफ दिस मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, किसी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं बता दिए, और किसी मिक्स्ड फ्रैक्शन को किसी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये भी बता दिए। बताने के लिए क्या करना है? डिनोमिनेटर को आप होल नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करने के बाद उसमें रिमाइंडर ऐड कर दीजिए, जो आएगा वो उस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का न्यूमरेटर हो जाएगा, और उसी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर भी तो होगा। डिनोमिनेटर कौन होगा? जो कि मिक्स्ड फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है, जो कि मिक्स्ड फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है वही डिनोमिनेटर यहाँ पर चला आएगा। ठीक है, तो कन्वर्ट करने पर इसको जब सॉल्व किए तो आया 7/5 विच इज द इक्विवेलेंट वैल्यू ऑफ दिस मिक्स्ड फ्रैक्शन। अंतर बस ये है, ये मिक्स्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, ये इम्प्रॉपर फॉर्म में लिखा हुआ है। किस फॉर्म में लिखा हुआ है? ये इम्प्रॉपर फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, ये दोनों बराबर ही है, ये दोनों इक्विवेलेंट है, बराबर है। अंतर बस ये है, ये मिक्स्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, ये इम्प्रॉपर फॉर्म में लिखा हुआ है। बात समझ में आ गया? यहाँ तक आज का आपका डिस्कशन यहाँ तक एंड करते हैं, है ना। मिक्स्ड फ्रैक्शन पर स्टॉप करते हैं। कल से हम लोग शुरू करेंगे आगे यूनिट फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन, वल्गर, लाइक, अनलाइक एंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ये सारा टॉपिक जो है वो कल के सेशन में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, वीडियो को कम से कम 2 या 3 बार देखिएगा, कंसेप्ट को सीखने का कोशिश करिएगा। केवल रटना नहीं है, बस बोल देंगे कि फ्रैक्शन क्या होता है तो बटा को फ्रैक्शन कहता है, ये नहीं मतलब नहीं होता। तुमसे अगर कोई पूछ दिया कि फ्रैक्शन पढ़े हो? हाँ सर पढ़े हैं। व्हाट इज फ्रैक्शन? डेफिनेशन बताओ, तो पता होना चाहिए ना कि फ्रैक्शन का डेफिनेशन क्या होता है। A number of the form a by b where a and b are whole numbers and b is not equal to 0, then a by b form is called a fraction। ठीक है, वैसे ही टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन पढ़ेंगे तो देखेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, मिक्स्ड फ्रैक्शन,
when improper fraction is converted into form of whole plus plus होल प्लस फ्रैक्शन, जब किसी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को एक होल नंबर और फ्रैक्शन के एडिशन के फॉर्म में लिखा जाता है तो ऐसे फ्रैक्शन को हम कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। कैसे निकालते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करिए, कुछ क्वोशिएंट आएगा, कुछ रिमाइंडर बचेगा, है ना। जो क्वोशिएंट आएगा उसको डिवाइडर से मल्टीप्लाई कर प्लस रिमाइंडर करेंगे तो वो आपको आ जाएगा न्यूमरेटर ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और डिनोमिनेटर जैसा कहा है वैसा का वैसा ही रहेगा। जब किसी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे? न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करने पर जो क्वोशिएंट आएगा वो होल पार्ट हो जाएगा, जो रिमाइंडर आएगा वो फ्रैक्शनल पार्ट का न्यूमरेटर हो जाएगा, जो डिवाइजर है वो डिनोमिनेटर हो जाएगा। किसी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को जब मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बड़ा होता है, डिनोमिनेटर छोटा होता है। तो न्यूमरेटर को जब डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचेगा, कुछ ना कुछ क्वोशिएंट आएगा। तो उस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को जब मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? डिवाइड करने पर जो क्वोशिएंट आया वो फर्स्ट पार्ट हो जाएगा, है ना, वो फर्स्ट पार्ट हो जाएगा। जो रिमाइंडर बचा वो फ्रैक्शनल पार्ट का न्यूमरेटर हो जाएगा। जो डिवाइजर था जो कि डिनोमिनेटर था वो इस मिक्स फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर हो जाएगा। इसी को हम कन्वर्टेड फॉर्म ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, अभी तक जो पढ़ाए हैं उसको ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, बुक से रिलेट करिएगा। कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है उसको सॉल्व कर एक दो एग्जाम्पल दिया हुआ है उसको सॉल्व करके प्रैक्टिस करिएगा, और जो चीज़ पढ़ाया गया है उसको समझने का प्रयास करिएगा। कल हम लोग फिर मिलेंगे, इसके आगे के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।